कि शिमला शहर जितना बड़ा है उससे ज़्यादा बड़ा है इस कुंभ का क्षेत्र। कितने बड़े इलाके में फैला है, मैं भी अगर 10-15 दिन रहूँगा तो पूरा कुंभ नहीं घूम पाऊंगा, इतना बड़ा है। कोहरे के साथ लिपट कर बहती हवाओं ने संगम में स्नान कर लिया है और मानो घूम घूम कर पूरे इस प्रयाग के मेला क्षेत्र में लोगों को कह रही है कि आइए स्नान कीजिए। आज पूर्णिमा का दिन है और आज ही से कुंभ शुरू हो चुका है। आपने वो कुंभ जो रीलों में अभी तक देखा, जो ड्रोन शॉट में देखा, हमने सोचा कि उसको जमीन पे उतरकर आपको बताया जाए कि असल में कुंभ क्या है। क्योंकि मैं खुद भी प्रयागराज का हूँ। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और ललन टॉप की टीम हमारे साथी मस्त मौला मोहन के साथ मैं पहुँच चुका हूँ कुंभ में। और अपनी नज़र से जो मैंने बचपन से देखा और उसमें अभी क्या क्या बदलाव हुए, ये सब कुछ हम दिखाएंगे। तो ये हमारे बहुत सारे दोस्त मिल गए जो कुंभ में अभी स्नान करके आ रहे हैं। कोई बाहर दूसरे ज़िलों से हैं, ये प्रयाग के ही हैं। और हम जो है दातून करते हुए पकड़े गए। इन्होंने कहा कि सुबह सुबह का वक्त है और इसमें दातून करने की यहाँ बड़ी प्रचलन रहा है। तो हम आ रहे थे तो गुरुजी मिले, बोले दातून करो बच्चा। तो हमने कहा ठीक है, आशीर्वाद ले लेते हैं। तो ये भाई साहब जो हैं, क्या नाम है आपका? प्रतीक रावत। प्रतीक, कहाँ से हो आप? मैं यहीं इलाहाबाद से हूँ। अच्छा, आपके घर के काफ़ी करीब रहता हूँ। कुंदन गेस्ट हाउस के बगल में हमारा घर है। अरे तो हमारा घर क्यों बता दे रहे हो यार? हमारा घर मतलब इलाहाबाद नहीं है, प्रयाग में ही हमारा घर, यहीं रहते हैं हम। ये हमारा घर सब मतलब आप जैसे आप प्रयाग से हो? मेरी ससुराल, अब मैं यहीं की हूँ। अच्छा, आपकी ससुराल है। अच्छा, तो यहाँ प्रयाग में जो है मैं का मतलब मैं होता है और हम का मतलब भी मैं होता है। हमको मतलब हम ही होता है और हम सब बोल देते हैं। अब हम सीख चुके हैं। तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? 4 साल। तो आपका ये पहला कुंभ है? ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कुंभ का। और इस वाले कुंभ को तो बताया भी जा रहा है कि जो है महाकुंभ 144 इयर्स के बाद आया है, कोई बोला 12 साल के बाद आया है। तो ये इस इंसानी देह के साथ एक ही बार देखा जा सकता है। हाँ, हो सकता है अगले जन्म में भी ना देखा जाए, मिस भी हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा। तो मेघा, आपने सुबह सुबह एकदम कड़कड़ाटी ठंड में, बारिश हुई कल, खूब अच्छी ठंड पड़ रही है, कोहरा था, पूरा एकदम धुंध था, उसके बावजूद आपने चुना कि चल के स्नान करना है। क्या सोच के, क्या थॉट प्रोसेस था? मैं आई तो थी लोगों को देखने, मुझे लोग देखने थे कि लोग क्या करते हैं कुंभ में। और इतने सारे लोग हैं तो और काफ़ी मैंने वीडियोस बनाए लोगों की कुछ कुछ चीज़ें करते हुए। इंस्टा पे पोस्ट करने की? नहीं, खुद के लिए भी और वो भी कर लेते हैं कभी कभी। और इमरजेंसी कपड़े ले आए थे हम कि अगर नहाने का मन किया तो, अगर पानी लगा साफ है तो, वो हाइजीन का भी रहता है ना आजकल थोड़ा, तो वो बहते पानी फिर हमने डुबकी मारी ली 3-3। ठंड लगी? नहीं। सांस बीच में रुक जा रही थी। डुबकी मारते समय सांस रुक जा रही थी, कहाँ फूफ रही थी। तो हम पकड़ के रखे, हमने कहा मारो 2 बार डुबकी, करी सांस तो आने दो। फिर 3 डुबकी पड़वाए अच्छे से, एकदम विधिवत हुआ है। स्नान तो हो गया इनका, बट यही अब है कि मौका हमको लग गया इस बार। थोड़े दिन में जाने वाले हैं वापस अपने। कहाँ जाने वाले? हम दरअसल काम करते हैं जर्मनी में, तो आए हैं यहाँ पे कुंभ विशेष ही आए हैं। हम सोचे अपनी बीवी को कुंभ नहलवा दें। नमस्ते भैया, नमस्ते। अरे एक सेकंड दोस्त, कैमरा चल रहा है यार। थैंक यू दोस्त, हम भी आपको देखेंगे। 2 मिनट सब्र कीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं ना, कैमरे पे बात करेंगे। क्या नाम है? अशोक कुमार। अशोक, क्या करते हैं? मैं यहाँ तैयारी करता हूँ प्रयागराज में। यूपीएससी या एसएससी या पीसीएस? नहीं, सिविल की, यूपीएससी। आपको जो है इस बार का कुंभ स्नान आशीर्वाद मिले, कलेक्टर बने आप। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फिर आप जर्मनी वापस जाने वाले? जी, हम जाएंगे जर्मनी वापस, बस जनवरी लास्ट में जाना है वापस। बट अब स्नान कर लिए हैं, अब थोड़ा सा जितना पाप अब सब एकदम बराबर हो गया है। आप किए थे क्या? पाप, अब ये कहा जाता है कि अगर आपको जाना हुआ पाप नहीं धुलता है, यहाँ पे अनजाने में जो पाप हुआ है वो धुलाता है। ये थोड़ा सा ज्ञान। और सुनने के 144 साल में ये वाला कुंभ आ रहा है तो अमृत वर्षा हो रही है, थोड़ा सा हम भी अमृत ले लें अपना। गुरु, ये टोपी वो बढ़िया एकदम चेगुएरा। उसका रीजन है कि देखिए हमारे है सब फसल है नहीं, तो इसको छुपाने के लिए और थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए। कितना इनकी पत्नी जी कितना खुश हो रही है कि चुनी है, और क्या चुनी है, इनका चुनाव है, ये है, और कई फसल है हमारी। बस आप लगा लो, ठंड लगेगी। और बचपन की जब हमारे बाल झड़ता भी था तो हम गंगा में आग चढ़ाते थे। हम कहते थे कि भगवान रोक लो, रोके नहीं, बट चलिए ऐसा कर दी, सपाट कर दिया। यार गुरु, खाली इलाहाबादी हो यार। अरे यार, बस तो बस वही है कि
कि अपनी बीवी को नहलाना था, नहलवा दिए, एकदम बढ़िया काम पूरा हुआ। आप साथ में हैं? हाँ साथ में हम लोग स्कूलमेट। बचपन से साथ में? 30 साल से 30 साल से, मतलब चड्डी गीली हुई तो उनको पकड़ाते थे, सूखी चड्डी पकड़ के हम लोग फिर अंगोछे में लपेट के पहना करते थे, एक ही अंगोछे में भी बदल लेते थे, ये भी चलता था हमारे टाइम पे। हाँ स्कूल से हम लोग साथ में हैं। साथ में पढ़ाई की? साथ में। कहाँ से पढ़ाई? सेंट जोसेफ। और आप बच्चे? गोल्डन जुबली गोल्डन जुबली से। कौन सी क्लास में पढ़ते? 8th में। तुमने तो स्नान किया नहीं? नहीं नहीं, मेरे को ठंडी लगती है। और तुम्हारा क्या नाम है? प्रिया। कैसा रहा मेला का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। अच्छा रहा। तो मेघा, आप पहली बार आए हो कुंभ में? इससे पहले कभी? मैं कभी नहीं आई, पहली बार आई हूँ कुंभ में। हाँ। मतलब आप जैसे जर्मनी में रह रहे हो, वहाँ की जनसंख्या भी कम है, आबादी कम है, इलाहाबाद प्रयागराज जो है अपने आप में बहुत पॉपुलेशन वाला ज़िला है। इस भीड़ में आकर के आपको, इस मेले में आकर के क्या ऐसे अनुभव है जिसे आपसे कोई वहाँ पे कोई पूछेगा कि यार कुंभ क्या होता है, तो क्या बताओगे? वो हम ऐसे बता नहीं सकते, उनको आके ही देखना पड़ेगा। लोग बोलते हैं वहाँ जर्मनी में कि ओवरवेलमिंग होता है इंडिया और नॉइजी होता है इंडिया, ये सब चीज़ें ओवर स्टिमुलेटिंग होता है, पर मुझे लगता है, मुझे तो यही अच्छा लगता है, हमारे तो यही अच्छा है। आपसे आपके दोस्त पूछते होंगे कि कुंभ में आए हुए हैं स्नान करने के लिए, क्या है, तो आप चर्चा होती है कभी बाहर या फिर? हाँ नहीं, अभी तक तो वैसे कुछ। वैसे आपका घर कहाँ पे है, जब आपका मायका? मुरादाबाद। मुरादाबाद से आपके बहुत सारे रिश्तेदार बोलते होंगे ना कुंभ स्नान करने? हाँ, वहाँ तो सब खुशी होते हैं कि चलिए आपके पाप धुल रहे हैं और हम भी आ जाएंगे क्या। इतनी गैदरिंग कभी आपने देखी थी? नहीं, पहली बार देख रही हूँ मैं, बट मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा, मैं वन ऑफ देम ऐसा ही फील होता अच्छा लग रहा है। तो सुबह के इस समय 6 बज रहे हैं और लोग इतने चार्ज हैं, मैं पूरी रात का जगा हुआ हूँ, उसके बाद जो यहाँ पे जितने लोग हैं वो इतने उत्साह के साथ, और मतलब आपको मैं ईमानदारी से बताऊं कि जो कुंभ अभी तक आपको लोगों ने रीलों में दिखाया कि महंगे महंगे कॉटेजेस, टेंट, ये वो 1 लाख रुपए प्रति रात का, इस तरीके से, उससे बहुत अलग है कुंभ। ये कुंभ सबका कुंभ है, इसमें किसी को ये नहीं देखा जाता कोई राजा है या रंक है, सब आ सकते हैं, सबके लिए इस कुंभ में स्थान है। मतलब आप तो बचपन से भी देख रहे होगे, ऐसा थोड़ा सा आप बताओ जो रील में दिख रहा है उससे कितना अलग है? रील से और रियल में तो बहुत 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 ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब रील में आप सिर्फ वही चटपटी चीज़ें जो होता नहीं कि एकदम खुरेद के निकालने वाली चोट, वो वाली चीज़ दिखाते हैं जो एकदम आपको इम्पैक्ट दे, बट जो असली मज़ा है आपको यहाँ चलते हुए लोगों के साथ, और किसी में ना मैंने चीज़ देखी, किसी की जल्दीबाजी नहीं है। इलाहाबाद ऐसे भी सब आराम से रहने वाले लोग हैं, सब आराम से जा रहे हैं, नहा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भटक रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट भी हो रहा है। बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि कोई खो गया, कोई मिल गया। लेकिन जिसके खो जाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। नहीं, बट मिल भी रहे हैं, व्यवस्था अच्छी है, लोग मिल रहे हैं, और क्या। तो ये काफ़ी अच्छा है। और अभी हम लोग एग्जैक्ट कहाँ पे खड़े हैं जरा आप बताओ? हम लोग संगम नोज के, आप ये मानिए संगम नोज ये है तो हम होटो में खड़े हैं, मतलब ये बगल में ही है, बिल्कुल बहुत करीब है। ये हमारा लेटे हनुमान मंदिर है, ये हमारा अकबर का किला है, एकदम एकदम दड़ पे खड़े हैं, मतलब हार्ट ऑफ द मेला यू कैन से। ये तो आपने इसको इनक्लोज करा दिया तो हमको थोड़ा सा बात करने का मौका यहाँ आराम से मिल जा रहा है, नहीं तो इतना ज़्यादा यहाँ पे जनता आ रखी कि कुछ कहने नहीं। और ये बढ़ता जाएगा, मौनी मस्जिद तक आगे चलेगा, और हम चाहेंगे कि और लोग आएँ और नहाएं और ये अमृत वर्षा का आनंद उठाएं, बस यही है। आप पहली बार अपने परिवार के साथ आए स्नान करने के लिए, तो इससे पहले आप लोगों के बीच में कुछ बातचीत हो रही होगी, इनको आप बता रहे होंगे अरे मेला वैसे होता है वैसे? बातचीत ये हो रही थी, हम इनसे कह रहे थे कि कल स्नान करो, कल मेन है वाला 14 तारीख वाला है रात में, तो आज खाना खिलाने से पहले कह दी हमसे, कहती कि देखो अब इस पर डिस्कशन नहीं होगा, हम लोग 3 बजे निकल जाएंगे घर से। तो 3 बजे 3:30 बजे हम लोग जॉर्ज टाउन से पैदल फिर निकल के आ गए, फिर घूमे हुए नहा लिए, तो मतलब दोस्त उसको कन्विंस कर लिए कि भाई सब लोग चल रहे हैं, तो अब साथ में आ गए, बैग में पानी लेके बढ़िया पहुँचे, नहाया, स्नान हुआ अच्छा काफ़ी। ये मतलब ये बहुत एक उत्सव की तरह होता है, सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हम शहर वालों के लिए तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ हैं, मतलब हम सब हैं, क्योंकि मैं भी यहीं का हूँ, तो हमारी पढ़ाई लिखाई यहीं पास में स्कूल है, उधर गंगा जी के उस पार में, वहीं पे पढ़ा हूँ मैं, तो हमारे लिए बड़ा ये उत्सव का होता है। लेकिन ये सिर्फ किसी शहर का या किसी क्षेत्र का या किसी राज्य का या किसी देश का सिर्फ उतना बड़ा आयोजन नहीं है। ये आयोजन जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। जैसे आप भी बता रहे हो कि जर्मनी में आप रहते हो और इत्तेफाक से कुंभ के लिए आए हो, या फिर आप जो है? नहीं, मैं किसी और काम से आया था, मतलब मम्मी पापा को शिफ्ट कराना था नए घर में, उस उपलक्ष्य में आया था। ये सब मेरा प्लान है, इनको जल्दी थी जाने की वापस, बट मैंने बोला नहीं,
अब मैंने डेट्स तक की कुंभ की, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, बिना कुंभ देखे तो जा ही नहीं सकते वापस। मेला आप घूमिए और देखिए खाने वाने को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ मिलती है। लोग आप देखिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। मतलब मोहन से मैं कहूँगा, मोहन अगर कैमरा उधर घुमा दो थोड़ा सा, तो आप जो वो लोग देख रहे हैं ना, बैग टांगे हुए, किसी के कंधे पे झोला है, किसी के सर पे बोरा रखे हुए होते हैं, ये सब लोग एक तरफ की भीड़ स्नान करने के लिए जा रही है और एक तरफ की भीड़ स्नान करके निकल रही है मेला। और ये जितना कुंभ दिखाया जा रहा है, इसको मैं ये कहता हूँ कि इसको एक कैमरे से एक नज़र से एक बार में दिखाया ही नहीं जा सकता। आप ये सोच लो, मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ आपके अंदाजे के लिए कि शिमला शहर जितना बड़ा है उससे ज़्यादा बड़ा है इस कुंभ का क्षेत्र, और कितने बड़े इलाके में फैला है। मतलब मैं भी अगर 10-15 दिन रहूँगा तो पूरा कुंभ नहीं घूम पाऊँगा, इतना बड़ा है। सही कह रहा हूँ मैं? यस, सही कह, एकदम बिल्कुल सही कह रहे क्या हैं। नाम है दोस्त आपका? मेरा अशोक कुमार नाम है, यहीं प्रयागराज का हूँ। अच्छा, कहाँ से हो? मैं हडिया, आप सैदाबाद से हैं। अरे यार, सब हमारा घर ही बता दे रहे हो यार। हाँ, और क्या, आपको जब देखते हैं हर मोबाइल कहाँ हैं आप? हम झारखंड से, चतरा जिला से आए हैं। झारखंड से कैसा लगा? नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा है, साफ सफाई पे बहुत काफी ध्यान रखा हुआ है यहाँ पे योगी जी ने। हाँ, पूरा। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। पहली बार आई कुंभ में? पहली बार। हाँ? हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। स्नान हो गया? स्नान हो गया सर। कहाँ से आ रहे हैं? हम ज्ञानपुर से आ रहे हैं। ज्ञानपुर। जी जी, दिव्य और भव्य व्यवस्था है, नहाने वहाने की सब। नहा लिया ठीक से? हाँ, नहा लिया, हाँ? नहा लिया। क्या मांग गया? बस विश्व कल्याण। विश्व कल्याण। हाँ हाँ, पूरे विश्व का कल्याण हो, हमारा, हम लोगों का भी हो। विश्व का कल्याण। और आप दोनों का? आपके साथ कौन है? हमारे पूरे परिवार है ये सर। अच्छा, आप लोग साथ में हैं? क्या आप लोग, आपका क्या नाम है? रीना सिंह। हाँ? रीना सिंह तो ये जो है आपके पतिदेव हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपने जो है जैसे कहा कि पतिदेव है, तो आपके चेहरे की मुस्कान थी। तो बड़ा आप एकदम ढके तोपे जला नहीं रहे? नहीं, नहाने के बाद ठंडी नहीं लग रही है, नहाने के बाद ठंडी भाग गई। आप सब लोग एक ही परिवार से हो? नहीं नहीं, ये तीनों बच्चियां हमारी हैं। हम लोग हैं, कहाँ से आए हो बिट्टी? हम लोग ज्ञानपुर भदोही से आए हुए हैं। कहाँ पे पड़ता है? ये ज्ञानपुर भदोही, प्रयागराज और जब काशी, ये दोनों जहाँ से मतलब इंटरकनेक्ट होते हैं, जाने का जो रूट है ये वहीं बीच में पड़ता बीच है। का जंक्शन है। कारपेट सिटी। क्या करते हो? हम BAMS की स्टूडेंट है। BAMS की क्या बनते हैं? इससे आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर। BAMS हमारे यहाँ भी होता है, बैचलर इन मीडिया, उस टाइप से। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मीडिया वाला नहीं, ये मेडिकल वाला है। तो आप लोग जा कहाँ रहे हैं, बता तो जाइए। अरे यार भैया, 144 साल में एक बार कुंभ लगा, हम भी एक के बार मिलेंगे आपको। आप कहाँ से आए? हम दतिया से आए, जी दतिया जिला, ग्वालियर झांसी के बीच में है दतिया जिला। पीताम्बरा माई का जो है नगरी से है। और आप? ये हमारे हस्बैंड है, उनकी वाइफ है, दतिया से ही है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्या मनोकामना लेकर आई? बस ऐसे ही चले आए, एकदम से तैयारी भी नहीं थी, एकदम से आ गए और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। खाने वाने की कुछ चीजें ले आई? अरे नहीं, वो लेके कुछ नहीं, यहाँ पे व्यवस्था है, अपना आश्रम है यहाँ पे, बढ़िया महाराज जी का, यहीं पे रुके हैं। तो आप लोग अभी निकल जाएंगे या यहीं रुकेंगे? अभी रुकेंगे, अभी रुकेंगे हम लोग। आपने डबल प्रोटेक्शन ले रखा है, ऊपर भी नीचे भी। जी जी। तो बाही वाला तो बंद करते। क्या नाम चाचा? विनोद कुमार सिंह जी। तो आप, आपके पिताजी है? जी, कैसा लगा मेले में आकर के? बहुत अच्छा लगा है। महाकुंभ में आने का मतलब कि ऐसे सोचे नहीं हुए थे, बट सौभाग्य मिला तो आए हुए। पहले दिन का पहला शाही स्नान, तो बहुत अच्छा लगा। क्या नाम बच्चे तुम्हारा? नैना सिंह। तो ये बड़ी है छोटी? ये बड़ी हमसे बड़ी है। कितनी बड़ी है? 5 साल। सारा काम तो तुम्हें करना पड़ता होगा फिर। नहीं नहीं, सब बराबर, सब बराबर। वो चाची हंस दी जो है ठीक कहा था कि नहीं? हम हाँ, सही है, सही है। ज्यादा काम कर। हाँ, छोटी है ना, तो इसलिए भाई ज्यादा करना पड़ेगा। आगे बच्चों को काम कहाँ, अभी पढ़ रहे हैं? बच्चे तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाइएगा बच्चियों को पूरा। पढ़ रहे हैं बच्चे। तो आप जो है लड़ुआ ढूढ़ी कुछ लाई है? अभी तो नहीं लाए। अच्छा लगा। अच्छा, आप इसको माइक को देख के शर्माइए मत। अब मैं समझिए जैसे मैं भी आपके, मेरा जो है ननिहाल है वहाँ भदोही में। भदोही में? हाँ, हमारे ननियाउर बाटे हुआ तेरे। अब जाए तो ज्यादा ना बताओ चाहे ना। भदोही के निवासी तो हम लोग भी हैं। किस जगह पे? अब बता दिए भदोही में ही है। भदोही में गांव का नाम तो बताइए आप। नहीं, गांव का नाम कैमरे बता देंगे। हमारे जो है मामा के यहाँ पहुँच जाएगा आदमी जो है? तो जैसे आप लोग अभी कहाँ पढ़ते हो?
हम चंदौली में हमारा कॉलेज है, जीवक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। तो जैसे क्या नाम है आपका? सौम्या सिंह। सौम्या, अगर वापस जाओगी आपने कॉलेज में और आपके दोस्त मिलेंगे अलग अलग जगहों के, वो पूछेंगे कुंभ में क्या देखा, तो क्या बताओगी? कुंभ में सबसे पहली चीज़ तो जो हमारे स्नान के लिए लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं इस दिन नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर उनकी दिन मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ये रहता है वो रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जितनी भीड़ है तो उतनी ज़्यादा सुविधाएं भी हैं, व्यवस्थाएं भी हैं। और खास करके महिलाओं के लिए जो कि हम लोग डरते हैं कि जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ पे क्या है, हम लोग तो रात से आए हुए हैं और रुकने की प्रॉपर व्यवस्था सब कुछ। उसके साथ साथ में शौचालय सबसे बेस्ट जो है कि मतलब एक लाइन से पूरे पिंक टॉयलेट्स हैं वहाँ पे। ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई चीज़ की मतलब कमी रहेगी, नहीं, नल से लेके बाल्टी से लेकर के फिर वहाँ पे साफ सफाई कर्मचारियों से लेकर के सभी चीज़ की व्यवस्था है। आप प्रॉपरली जा सकते हैं, रुक सकते हैं आराम से, इजीली आप रुकिए, आपको सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर आप जाइए स्नान कीजिए, वापस आइए आराम से, आप लोग जाइए दर्शन कीजिए, सब कुछ है प्रॉपर सारी चीज़ें। और जगह जगह पे आपको ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं लेकर के आए साथ में खाने के लिए तो आपको जगह जगह खरीदना ही पड़ेगा, नहीं, अगर आप खरीद के खाना चाहते हैं तो वो भी है, नहीं तो जगह जगह प्रसादी आपको मिल रही है हर थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो सभी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद में जो हम लोग स्नान के लिए वो देखे हुए थे, तो स्नान करके भी काफ़ी अच्छा लगा हमें। अब हम लोग जाएंगे भी नाव से उस साइड में, मतलब संगम की साइड में, तो फिर तब उसके बारे में जानेंगे तो वो भी बताएंगे जा करके। आप क्या बताओगी? हम यही बताना चाहेंगे यहाँ पे कि जैसे जो लोग नहीं आ रहे हो उनको ये लगता है कि जैसे यहाँ पे बहुत खतरा है, डर है, लेकिन यहाँ पे आ करके ये चीज़ देखने को पता चलती है कि यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं, मतलब पहले ये सब चीज़ें थी लेकिन अब मतलब यहाँ पे इतना योगी जी कर दिए हैं सारे काम कि यहाँ पे अब वो डर नहीं रहा कि कुंभ के मेले में जैसे पहले सब दिखाया जाता है मूवीज़ में कि बिछड़ जाते हैं, वैसे अब कोई चीज़ नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर आप खो भी जाएंगे ना तो मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, यहाँ पे हम लोग खोने के कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे हर जगह कैमरा लगे हुए हैं, हर जगह मतलब अनाउंसमेंट होती रहती है, कोई भी चीज़ किसी की गुम हो गई तो। और जैसे हाँ, एक सेकेंड, हाँ, रील्स। क्या नाम है तुम्हारा बच्चे? श्रद्धा सिंह। तुम इन सब में छोटी हो क्या? नहीं, बीच के हैं। मम्मी परेशान हो रही, तुम्हारी दो बिटियां तो आ जाएंगी, ये छोटी वाली छूट जाएगी। क्या करती हो तुम श्रद्धा? BCA। क्या बनना है? अभी तो कंप्यूटर कैसा लगा? जाना है, अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ भाई बताओ। यही है कि रील्स पे ना जाएं, रियल पे आएं, क्योंकि रील्स को अगर रियल में अब जो दिखाया जाता है उसको ढूंढते रहेंगे तो आप ढूंढते ही रहेंगे। प्रयागराज संगम अच्छे से स्नान भी नहीं कर पाएंगे और थक के आप कहीं भी नहा लेंगे और चले जाएंगे। इससे अच्छा रील्स पे ना जाइए, आप लोग रियल में आइए, संगम नहाइए और संगम नहा के अपना बड़े हनुमान जी हैं वहाँ दर्शन कीजिए, उसके बाद आप जाइए। गुरु वहीं से? हाँ, नहीं, मैं एक्चुअली मिथिला के धरती से हूँ। हाँ, तो सबसे बड़ी खासियत मुझे यहाँ इस बात का लगा, तो जैसे हर एक जगह ये इतनी भीड़ कभी देखे? नहीं, कभी नहीं देखे थे। एक्चुअली छठ होता है तो दिल्ली में मास गैदरिंग मैंने देखा है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ देखने में आया, जो इस सब चीज़ों से ना यूथ का कनेक्टिंग कम होता था, जो यहाँ पे लग रहा है जो नहीं, यूथ भी जो है उसी हिसाब से बढ़ चढ़ कर जो है इस संगम में स्नान करने के लिए हिस्सा ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी मतलब खासियत लगा। और व्यवस्थाओं की तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं। ये जैसे मैं उधर देखोगे, अगर बहुत सारे शौचालय बने हुए हैं, अंदर जो स्नान करने के बाद जो है चेंजिंग रूम है। हाँ, मेघा ने तो यूज भी किया। एक्सपीरियंस इन्होंने किया है। कैसा है? बिल्कुल वेटिंग नहीं थी वहाँ पे। साफ सफाई एक्चुअली काफ़ी लोग जहाँ नहाते हैं वहीं पे ही चेंज कर लेते हैं, तो आप चेंजिंग रूम में काफ़ी स्पेस है, आप जा सकते हो आराम से। साफ था वहाँ पे, वो देयर इज़ अ प्रॉपर लॉक और हैंगर टांगने के लिए कपड़े, तो ठीक है। ये मतलब प्रशासन ने अपनी तरफ से ये इंतज़ाम किए हैं कि महिलाओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो चेंजिंग के लिए। पहले मैं देखता था जब छोटे थे हम लोग, तो बड़ी समस्या होती थी। कई बार लोगों को ऐसे पॉलीथीन बना करके घेर दिया जाता था। इनके पार्टीशन होते थे पहले, बीच में नीचे चूना डला होता था, वहीं पे लोग शौच मतलब वो भी करते थे साथ में, और चेंजिंग रूम बगल में, तो बड़ा गंदा होता था। अब ये डिक्सी टाइप वाली टॉयलेट भी अब कर दिए हैं। ये मैंने जर्मनी में कॉन्सर्ट्स में देखता था मैं, खूब सारी डिक्सी टॉयलेट रहेंगी, और ये ब्लू वाली जो है यहाँ पे खूब सारी लाइन से लगी हुई। तो अभी तो लग रहा है कि साफ सफाई और ये सब चीज़ का ध्यान दिया गया है। जर्मनी से टक्कर ले रहा है हमारा प्रयाग। जर्मनी में कहाँ पानी भर रहे हैं भैया, क्या बात कर रहे हैं। वहाँ पे इतने से लोग इकट्ठा होते हैं, नेटवर्क फोन चलता नहीं। आपने तक हमको फोन किया, तुरंत घट से आ गए यहाँ पे। अब यहाँ इतनी भीड़, हमसे पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, हम कहते हैं भैया दिल्ली के पास में नॉर्थ में कहीं रहता हूँ मैं। तो कहाँ शहर है? हमने कहा जर्मनी into 10। इतने लोग हम नेलवाक भेजते हैं भैया 1 महीने में। तो ये जलवा है हमारे इलाहाबाद का, हमारे प्रयाग का, बस यही बढ़िया यार, आपके पतिदेव जो है बढ़िया बताते हैं। ये इलाहाबाद ही है, वो यहीं का ही है। इसको मैंने पहले मेरे पास एक मारुति 800 थी,
उसी में बैठ के उसको हम घुमाते थे पूरे शहर में, जहाँ जहाँ चाय की गुमटी, जहाँ जहाँ हमारी बैठकी होती है, हर जगह। अभी भी हींग का समोसा है आपकी अच्छा, लक्ष्मी कंपाउंड में। लक्ष्मी कंपाउंड में अभी अभी 10 समोसा सुबह, अभी दोपहर में बारिश हुई, लब से लेके आए, गरम का समोसा खिला दिए, वही चाय पिलाते हैं। इधर आ जाओ, आप आ जाओ इधर। दीपक की क्या बोलते हैं, तुलसी की चाय है, वो चाय पिलाते हैं इनको। उसके बिना चाय पिए बिना इनका दिन ही नहीं निकलता है। सुबह से हम जाए वहाँ पे, सुबह घर में चाय नहीं पीते, उठते हैं जाते हैं तुलसी वाली चाय पीते हैं, वहीं पर मक्खन रख के डुबा के लाएंगे, वही हल्का मक्खन लगाना, डुबा के बढ़िया खाना, ब्रेड पकौड़ा खा के एकदम। हमारा स्टारबक्स वही है, स्टारबक्स वही। स्टारबक्स वही है। जर्मनी रहते हैं, कैलोरी काउंट करते हैं, यहाँ पे आके चाप दिया रजा 2 महीने में जवा गए एकदम मक्खन मार के। यही है प्रयाग का प्रताप। प्रयाग इसीलिए बचाते ही हैं, अपने आप को हम बचा के इसलिए रखते हैं ताकि हम प्रयाग को अच्छे से अपने अंदर हम अब्जॉर्ब कर पाएं। बस उसी का प्रयत्न है, और भगवान करे कि हम इससे आते रहें, जाते रहें, और यहीं अल्टीमेटली आना मुझे यहीं पे है। ये हमारा सपना है, वहाँ रुकने का नहीं है, प्रयाग में ही रहना है, इलाहाबाद में ही रहना है, यही हमारा अल्टीमेट प्लान है। तो आप लोग मिले कहाँ साथ में? नोएडा में। काम करते थे दोनों, जॉब वहाँ पे, इंजीनियरिंग जॉब, सेम ऑफिस। तो आपको तब पता था कि ये प्रयाग के हैं? नहीं, आई गॉट लकी। शी गॉट लकी। कहाँ से हैं भैया आप? हम राम सिंह से है, जालोर जिला, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से। जालोर, सांचौर के पास में। चाचौर के पास। एकदम मैं ठीक पहुँच गया। हाँ, एकदम गुजरात बॉर्डर पे। गुजरात बॉर्डर पे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद हो गया। सुबह का सही स्नान कर लिया है, बहुत मजा आ गया है। हाँ, हम 50 मेंबर है, सबको स्नान पहले कराए, हम बाद में हम 2 जने अभी करा रहे, और भाई से भी पूछ लो। बहुत शानदार स्नान रहा, और मोदी जी, योगी जी का जो यहाँ पे व्यवस्था ही है बहुत शानदार है। आज हमको एहसास हुआ कि उनको वोट देके हमने पुण्य का काम किया है, और सहानुभूति मिल रही है कि हमने सही जगह हमारा हाथ का बटन दबाया है। और यहाँ पे जितनी सुविधा रखी है तो देख के इतनी मतलब अद्भुत, विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसी सुविधा हो सकती है योगी राज में। और करोड़ों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हैं। और आप राजस्थान से हो? जालोर से? बिल्कुल, हम राजस्थान से, जालोर से 50 मेंबर हैं, और बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, और वो सारे लोग एकदम अविश्वसनीय सेवा देख के अद्भुत एहसास कर रहे हैं, और बहुत आनंद आया हमको। स्नान हो गया? बिल्कुल, स्नान हो गया। 80 साल की मेरी माँ है, उन्होंने भी फर्स्ट स्नान उन्होंने करा है। सुबह बहुत 5-6 बजे स्नान करे उन्होंने। कब तक हैं आप मेले में? हम 3-4 दिन यहीं पे रुकने का विचार है हमारा। कल का भी हमारा स्नान यही है, और फिर राम जी के द्वार पे जाएंगे परसों, फिर काशी विश्वनाथ जी। तो आप जाएंगे तो लोगों को क्या बताएंगे, कैसा है कुंभ? एक बार महाकुंभ मेले में जरूर पधारे। हम एक ही निवेदन करेंगे, ऐसा नज़ारा 144 वर्षों बाद में ये जो मुहूर्त है 144 वर्षों तक नहीं आएगा। सबसे निवेदन है कि साथ में व्यवस्था लेके आए, लेकिन बहुत आनंद आएगा सबको, एक बार आना चाहिए। और मोदी जी, योगी जी की मैं क्या प्रशंसा करूं, उनके इतनी मतलब सेवा दी है और इतनी सुविधा रखी है, विश्वास नहीं हो रहा हमको। आप मेले में घूमते रहिए और अच्छे से आनंद लेते रहिए, और बताइए लोगों को कि जी कैसा आयोजन हो रहा है। क्या नाम है दोस्त? जी, शरद पांडे नाम है मेरा। शरद जी जी जी। और आपका क्या नाम है? आकाश वर्मा। स्नान हो गया दोनों? बिल्कुल बिल्कुल। क्या मनौती लेके आए हो यार सुबह सुबह तुम? नहीं, हम लोग यहीं रुकते हैं, यहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग इसीलिए। जैसे ये मनौती लेकर आए हैं, ये जर्मनी में रहते हैं, ये मनौती लेके आएंगे हम इलाहाबाद वापस आ जाए, तो तुम भी कुछ मनौती लाए? नहीं, मैं तो 3-4 साल से यहीं हूँ फिलहाल, और मनौती तो ऐसा कुछ नहीं, बस दर्शन होते रहते रेगुलर। आज भी इसी स्नान करने के बच्चों में ऐसा कुछ मन में नहीं था। हाँ, स्नान किया। क्या करते हो दोस्त? मैं पढ़ाई करता हूँ जी। किस चीज़ की? मैं एमए में हूँ। इंग्लिश जी। ये हम जो है मेले में आए और मेला देख रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसा होता है यहाँ का अनुभव। सब लोग यहाँ पे मतलब आप समझिए करोड़ों लोग आते हैं, और ये जगह ऐसी है कि किसी को भूखा नहीं रखती। मतलब जो आएगा पता ही नहीं चलता कहाँ से आ रहा है। सबसे बड़ी खासियत ये है, ये आज से नहीं सदियों से चली आ रही है। जब तक प्रयागराज, जब राजा थे, तीर्थों के राजा प्रयाग के नाम पे पड़ा था, तब से ये माना जाता है कि यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं सोता है। यहाँ स्टूडेंट है, हम लोग हर मंगलवार तो है मतलब कि इतने को भंडारा हम लोग खाने आते हैं। ऐसी भी बहुत माघ मेले में 45 दिन तक भंडारा चलता है पूरा, जब से खिचड़ी, शिवरात्रि से लेकर महाशिवरात्रि तक। मतलब वहाँ से 13 स्टूडेंट हो आप लोग, आते हो खाने? बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई वो नहीं है।
अपना जो भी इच्छा से दान करके, आप कहते हैं लोग कि बिना दान के कुछ नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल। तो आप कुछ ना कुछ अपनी इच्छा से दान करके लेटे हनुमान जी के दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद उनके प्रसाद ग्रहण करके आप एकदम अपने जीवन में वही सुख, मतलब शांति का अनुभव मिलेगा आप लोग। जब हम लोग आते हैं, जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वहाँ बैठते हैं, जब वहाँ हम लोग तो यहाँ तब से रह रहे हैं जब यहाँ पे कोई नहीं था। चौकी लगाकर रात भर सो के चंद्रमा को देख करके और आराम से उसकी अनुभूति को महसूस करते थे। वो एक ऐसा सुकून था ना कि रोंगटे खड़े हो जाते थे सुन करके। और उस समय भगवान को याद करिए, फिर आपके पूरे कर्म, पूरे जिंदगी का सार एक ही साथ नजर आ जाएगा। वो इतना अनुभव, वो गहन अनुभव है। भीड़ में तो मान लीजिए, समझ लीजिए सब कुंभ नहाने आ रहे, बहुत अच्छी बात है, आस्था का पर्व है, इसे नकारना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप अपने अंदर से एक मन में धारणा बना कर आइए, जब कुंभ आ रहे हैं तो स्नान जरूर करिए और एक ऐसी प्रतिष्ठा बनाइए कि अपने अंदर इंसानियत भाव से आइए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आइए, निगेटिविटी थॉट को घर पे ही छोड़ के आइए एकदम। उसका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम आकाश वर्मा है। मैं आकाश यार, बहुत अच्छी बात बताई यार। एमए इंग्लिश का छात्र हूँ, 7 साल से यहाँ पे तैयारी कर। यहाँ यूनिवर्सिटी में हम लोग जियोग्राफी और मतलब मेरा साइंस और ऐसे इंग्लिश था मेरा। अभी मैं इवेंट भी कराता हूँ, मतलब ये सब अपना मेरा चलता रहता था। कहाँ से चाचा? हम लोग कच्छ गुजरात से। कच्छ से कच्छ भुज। मेरा नाम बाबूलाल। ये सब व्यवस्था सब किया, जोरदार किया है, जोरदार है। हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ आज तक। हम यहाँ टेम्पे से आया है, कोई तकलीफ नहीं हुआ। कोई हमको पुलिस वाले भी नहीं पकड़े। इतना जबरदस्त व्यवस्था किया योगी नाथ जी। हर हर महादेव। हम लोग कच्छ से आए हैं, 1 महीने से इधर है, बहुत मजा आया। आनंद है? आनंद, एकदम आनंद। इससे आनंद क्या लेने का अभी। और जोगी जो मोदी जो कहा वो सब अच्छा किया। एक बात हम बोलना चाहेंगे सर, जिसको जितना लगता है एक पूर्वाग्रह लोगों के मन में जो पहले से धारणा बनी हुई है, कुंभ में भगदड़ आएंगी, ये भीड़ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। घर से निकलोगे तो दिमाग में तब तुम्हें समझ में आएगा कि बाहर क्या है। घर में रहेंगे तो यही सोचेंगे वहाँ भीड़ है, वहाँ ये सब चीज़ें हम लोगों को पहले से ही वो निगेटिविटी थॉट भरती है और फिर ये जाने से हमें रोकती है कहीं भी। कोई भी काम जब पहला स्टेप लेंगे सर ना, तो बहुत ऊंचा होता है। उसको जब पहली बार चढ़ लेंगे ना, तो जितना सारा स्टेप है वो क्लियर होता जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है। अगर तो ये बात जो कह रहे हैं आकाश, ये बहुत ज़रूरी बात है। कितनी भी भीड़ आ जाए, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। मैं टाइमिंग का भी इशू, तब टाइमिंग ऐसी नहीं है कि जरूरी नहीं कि आप उसी टाइमिंग पर, पूर्णिमा दिन भर रहेगा, उसका आप चाहे तो हर 1 मिनट का महत्व है। बस आपसे जितना हो सके अच्छे से आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी यहाँ पे आपको पूरी प्रशासन लगी हुई है। क्या वो लोग पागल है रात भर ड्यूटी करे 24 घंटे? बीएसएफ, आईबीटीबीपी, सीआईएसएफ, आरपीएफ, मेरा खुद का दोस्त आया वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी फोर्स, अदर जितनी भी सिटीज़ की सारी बसेस, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेन, रेलवे और एआई, जितनी भी सारे माध्यम हैं आज के टेक्नोलॉजी की जनरेशन में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं ना। फिर आप लोगों को किस बात की दिक्कत है? यहाँ क्या आने से रोक रही है? ये बात बिल्कुल ज़रूरी है। आप देखो, मैं देख रहा था इधर कितनी भीड़ है। उस भीड़ में पुलिस वाले घुड़सवार होते हैं और वो बीच बीच में देखते रहते हैं चीज़ों को कि कैसे चल रहा है। तो ये अभी शुरुआत है, पहला दिन है हमारा और हम संगम तक पहुंच गए। आज शाही स्नान, मतलब शाही स्नान काइंड ऑफ है, लेकिन पहला शाही स्नान मकर संक्रांति को होता है। आज स्नान है, माघी पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा के दिन स्नान होता है और उसी के साथ कुंभ शुरू होता है। मैं एक बात कह रहा था प्रतीक कि ये शहर, मतलब इतनी भीड़ आ रही है, करोड़ों लोग आएंगे। 40 करोड़ कहा, हम कह रहे हैं 40 करोड़ ना भी आए, 20 करोड़ 30 करोड़ लोग आते हैं। किसी को खाने की कोई कमी नहीं है। मतलब मैंने देखा रैन बसेरे बहुत सारे हैं, हर जगह खाने की व्यवस्था है, लोगों के सोने की व्यवस्था भी है, मतलब काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, ये तो मानना पड़ेगा। ऑन दैट नोट, मतलब मैं बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है ये, और आना चाहिए एक बार लोगों को, अगर आप सनातन परंपरा, हिंदू परंपरा में बिलीव करते हैं। और इस रेले का, इस मेले का हिस्सा बनना चाहिए और देखना चाहिए कि वो जो रील में ऊपर से दिखाया जा रहा है वो ज़मीन पे कैसा है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती। खाने को बड़ी अच्छी चीज़ मिलेगी आपको, आपका आध्यात्म की चीज़ें मिलेंगी। मोक्ष के लिए लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे कल्पवास करते हैं। यहाँ पे बहुत तमाम साधु महंत आते हैं, नागा बाबा आते हैं, जो सिर्फ आपको कुंभ में दिखेंगे और कहीं नहीं दिखेंगे।
तो बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस होने वाला है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये बातचीत पसंद आएगी। आगे हम इसको और जारी रखेंगे और दिखाएंगे आपको। आप कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं कि देश के बाहर बैठे हों, प्रतीक जैसे जर्मनी में रहते हैं तो कोई और भी हो सकता है वहाँ पे, लेकिन इसको जो आप नहीं आ पा रहे हैं, हमारा काम ये है कि हम आप तक वो अनुभव पहुँचाएँ। देखते रहिए दी लंदन टॉप। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, मेरे साथ कैमरे के पीछे मस्त मौला मोहन है। देखते रहिए, शुक्रिया।